बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। तमाम दोस्तों गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन इंग्लिश 509 मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी की ये बुक है आपकी। फॉल 2023 के असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी। लेसन नंबर 21 से लेकर 27 में से ये असाइनमेंट ली गई है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। इंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करें तो अपलोड योर असाइनमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट MS वर्ड फाइल के अंदर आपने अपनी असाइनमेंट को बनाकर अपलोड करना है। जूम्ड इन आपकी 100% पे होनी चाहिए और जो आपने प्लेजरिज्म है उससे आपने अवॉइड करना है और आपने ईमेल के जरिए सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आपने ड्यू डेट से पहले असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाके इसको सबमिट करना है और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। और आपके टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आपने असाइनमेंट बनानी है और आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए और आपका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि तमाम असाइनमेंट्स के लिए तकरीबन वाज़ेह होती हैं और एक जैसी होती हैं, तो इनको आपने फॉलो करना है, वरना आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। जो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा करें और उसको वर्डिंग चेंज करके लिखा करें। हर बंदे की असाइनमेंट जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ 20 नंबर का, बहुत आसान है। लिसन टू द टॉपिक वीडियो नंबर 132। आपके जो हैंड आउट्स हैं, आपकी जो वीडियो लेक्चर हैं, उसका जो वीडियो नंबर 132 है उसको आपने देखना है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा, कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। एंड डिफरेंशिएट, फिर आपने क्या करना है, देखने के बाद आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द टर्म कॉम्पिटेंस। एक होती है कॉम्पिटेंस और एक होती है परफॉर्मेंस। ये एक जो कि प्रपोज्ड बाय नॉम चॉम्स्की गिवन देयर एग्जैक्ट डेफिनेशंस। तो आपने क्या करना है, अपने फ़र्क वाज़े करना है कि कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क होता है, जो कि नॉम चॉम्स्की का एक कंसेप्ट है। उसने बताया था कि कॉम्पिटेंस क्या होती है और परफॉर्मेंस क्या होती है। तो आपने उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस लिखनी है, उनकी तारीफ़ें आपने करनी है कि इनमें क्या फ़र्क है। एंड हाउ डज अ पर्सन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस चेंज व्हेन दे लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। और फिर आपने बताना है, ये दूसरा पार्ट है कि हाउ डज अ पर्सन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस चेंज, कि कैसे एक बंदे की जो कॉम्पिटेंस है और परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाती है व्हेन दे लर्न अ सेकंड लैंग्वेज, जब वो दूसरी ज़ुबान सीखता है। सेकंड लैंग्वेज जब वो सीखता है तो कैसे जो बंदे की कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस होती है वो चेंज होती है। सबसे पहले आपने बताना है कि कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस है क्या चीज़, इनमें फ़र्क क्या है। और फिर आपने बताना है कि एक जो बंदा होता है जब वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा होता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस होती है वो कैसे चेंज हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो एक आइडियल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने इससे आइडिया लेना है। कॉपी आपका जो आइडियल सोल्यूशन की अगर आप बात करें तो नॉम चॉम्स्की इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कि जो नॉम चॉम्स्की साहब थे उन्होंने ये जो कंसेप्ट था कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का ये मुतारफ़ करवाया। और उसमें वो क्या कहता है कि टू डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, कि कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो मुख्तलिफ लैंग्वेज के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो शोबे हैं, उनको समझ सके। दीज टर्म्स आर सेंट्रल टू चॉम्स्की थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर। और ये जो कंसेप्ट थे ये सेंट्रल वसीयत रखते थे, एक जो मरकज़ी किरदार अदा करते थे। जो चॉम्स्की की जो जनरेटिव ग्रामर की जो एक थ्योरी उसने पेश की थी उसमें इनका जो किरदार था वो मरकज़ी था। तो ये आपको एक बैकग्राउंड बता रहा है। आगे कॉम्पिटेंस की अगर आप बात करें, उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि कॉम्पिटेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। जो कॉम्पिटेंस होती है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि जो नॉलेज होता है किसी भी लैंग्वेज का किसी बंदे के पास, तो उसकी कॉम्पिटेंस होती है कि बंदे को लैंग्वेज आती है, उसके रूल्स आते हैं, उसके ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं, उससे वो आती है फोनोलॉजी आती है। हर उसकी जो लैंग्वेज है उसका जो नॉलेज होता है ना वो होता है उसकी कॉम्पिटेंस, इंक्लूडिंग द रूल्स, जिसमें रूल्स आते हैं, एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न इट, और जो असूल उसको चलाते हैं उनका नॉलेज अगर इस बंदे के पास हो तो वो कॉम्पिटेंट होगा। इट रिप्रेजेंट्स द स्पीकर इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। ये वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर और ग्रामर का नॉलेज इस बंदे के पास होगा तो वो उसकी कॉम्पिटेंस होगी, वो उस लैंग्वेज को कॉम्पिटेंट होगा उस लैंग्वेज में। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, खूबियाँ, कॉम्पिटेंस इज कंसिडर्ड टू बी आइडियलाइज्ड इंटरनलाइज्ड लिंग्विस्टिक नॉलेज दैट अ स्पीकर पोजेसेस। कि जो कॉम्पिटेंस होती है वो जो नॉलेज बंदे के पास होता है, जो स्पीकर के पास नॉलेज होता है वो उसको इंटरनलाइज करती है, उसके अंदर मौजूद होता है और आइडियलाइज्ड होता है। और इट इनकम्पसेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस एन इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेज। और उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो उस लैंग्वेज के अंदर लातादाद किस्म के जुमले हैं वो बोल सकता है। दैट मे नेवर हैव बीन इनकाउंटर्ड बिफोर। मतलब ये है कि कॉम्पिटेंस किसी बंदे की वो होगी कि एक नॉलेज, एक लैंग्वेज है, उसके जो ग्रामेटिकल नॉलेज है, उसका जो वोकैबुलरी का नॉलेज है, उसका जो स्ट्रक्चर का नॉलेज है वो बंदे के पास होगा तो वो कॉम्पिटेंट होगा। इसी को कॉम्पिटेंस कहते हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसी को कहते हैं। और वो जिस बंदे को ये सारी चीज़ें आती होंगी वो उस ज़बान के अंदर जितने मर्जी उसको फिक्रे बोलने पड़े वो बोल लेगा।
उम्मीद है आपको कंप्यूटर्स की समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है जी परफॉर्मेंस। ये उसके एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि परफॉर्मेंस क्या होती है। ये तो कंप्यूटर्स हो गई कि बंदे के पास नॉलेज है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। कि जो परफॉर्मेंस होती है वो जो ज़ुबान होती है उसका एक्चुअल यूज़, कि एक्चुअल दुनिया में उसका क्या यूज़ हो रहा है। एक तो हम ग्रामर पढ़ लेते हैं, उसके रूल्स पढ़ लेते हैं, वो तो नॉलेज हो गया, थ्योरी हो गई। जो परफॉर्मेंस है वो आपकी है एक्चुअल यूज़, कि एक्चुअल सिचुएशन के अंदर आप लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं, तो उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। इट इज़ द ऑब्जर्वेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मेमोरी लिमिटेशंस, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड। ये जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है आपकी, उसके ये प्रैक्टिकल होता है कि आपके पास आप कॉम्पिटेंट है किसी लैंग्वेज में, तो वो आपने उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर आपने उस ज़बान को बोलना है। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर आप किस तरह लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। और इसकी अगर खूबियों की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है परफॉर्मेंस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज इन कम्युनिकेशन। कि आप प्रैक्टिकल जो आपके पास लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसको आप कम्युनिकेशन के अंदर शो कर रहे हो, तो उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। इट कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक फटीग, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और लिमिटेशन इन वर्किंग मेमोरी लीडिंग टू डेविएशन फ्राम द आइडियलाइज्ड कॉम्पिटेंस। तो ये बता रहा है कि ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है जिनसे ये अफेक्ट भी हो सकती है। तो ये आपका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। आपको डेफिनेशन आपने बता दी कि भाई परफॉर्मेंस क्या होती है, कॉम्पिटेंस क्या होती है। आगे नेक्स्ट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। जब दूसरी जुबान सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है तो उसमें इनका क्या किरदार होता है। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटेंस इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की, कॉम्पिटेंस का क्या रोल है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी जुबान सीखने के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कॉम्पिटेंस वुड रेफर टू द लर्नर इंटरनलाइज्ड नॉलेज ऑफ द ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रूल्स ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। कि जो सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो कॉम्पिटेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉम्पिटेंस है वो लैंग्वेज का नॉलेज होता है, ग्रामर का, वोकैबुलरी का, और जो रूल्स होते हैं लैंग्वेज का उनका ये नॉलेज होता है। तो और ये फिर जब हम दूसरी ज़ुबान सीख रहे होते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करती है कॉम्पिटेंस, कि हम दूसरी जो ज़ुबान हम सीख रहे हैं उसके हम जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो सीखें, उसकी वोकैबुलरी सीखें और उसको यूज़ करना सीखें। तो ये इस तरह जो कॉम्पिटेंस है वो हमारी मदद करता है सेकंड लैंग्वेज सीखने के अंदर। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ये हमारी मदद करता है कि हम समझ सके चीज़ों को, और जो दूसरी ज़ुबान हम सीख रहे हैं उसके अंदर हम जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के। परफॉर्मेंस का क्या किरदार होता है दूसरी ज़ुबान सीखने में। परफॉर्मेंस इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू द एक्चुअल यूज़ ऑफ द लैंग्वेज इन द रियल कम्युनिकेशन सिचुएशन। कि जो जैसे कि हमें पता है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है उसके अंदर इंग्लिश बोलनी, उसके अंदर कोई भी ज़ुबान है वो बोलनी होती है, तो उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। तो परफॉर्मेंस हमारी मदद करता है कि जब हमने कॉम्पिटेंस के ज़रिए लैंग्वेज रूल्स को सीख लिया, उसको फिर हम प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे और रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ करेंगे जो भी हम दूसरी ज़ुबान सीख रहे हैं। तो इस तरह जो परफॉर्मेंस है वो हमारी मदद करता है कि हम जो दूसरी ज़ुबान हम सीख रहे हैं उसको हम रियल वर्ल्ड के अंदर बोलें और उससे हम नॉलेज हासिल करें। फैक्टर्स सच एज एंग्जाइटी, मोटिवेशन एंड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज इन्वायरमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लर्नर परफॉर्मेंस। ये वो फैक्टर्स हैं जिनमें एंग्जाइटी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है या एक्सपोजर आ जाता है दूसरी लैंग्वेज का, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है लर्नर्स की परफॉर्मेंस को। तो हमने देख लिया कि जब दूसरी ज़ुबान सीखनी हो तो कॉम्पिटेंस का क्या रोल होता है और परफॉर्मेंस का क्या रोल होता है। तो आपका यही दूसरा पार्ट था और इसके हम एंड पे कंक्लूड कर लें। एंड इंडिविजुअल लर्न सेकंड लैंग्वेज देयर कॉम्पिटेंस में ग्रेजुअली इंप्रूव। जब दूसरी ज़ुबान को बंदा सीख रहा होता है तो उसकी जो कॉम्पिटेंस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एज दे बिकम मोर फेमिलियर विद द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड रूल्स। जैसे जैसे वो नए स्ट्रक्चर और रूल्स सीखता है तो उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो बढ़ती जाती है। हाउएवर परफॉर्मेंस इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन में वेरी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज नर्वसनेस, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट आर लिमिटेड वोकैबुलरी रिकॉल। लेकिन जो परफॉर्मेंस है जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर आपने ज़ुबान को बोलनी है, वो आपके जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो उसको मुतासिर कर सकते हैं। जिनमें आपको बता रहा है कि आप नर्वस हो जाते हैं जब भी आप बोलने लगते हैं लोगों के सामने, तो वो आपको जो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो इन समरी एट द एंड हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंस इज द अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। जो कॉम्पिटेंस है वो अंडरलाइंग नॉलेज है, जो लैंग्वेज का इटसेल्फ का नॉलेज है वो उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। वाइल परफॉर्मेंस इज द ऑब्जर्वेबल यूज ऑफ दैट लैंग्वेज इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर आप किस तरह अपनी ज़ुबान को बोलते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसका नाम परफॉर्मेंस है। इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग बोथ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस कैन अंडरगो चेंजेस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। कि दूसरी सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो कॉम्पिटेंस और जो परफॉर्मेंस है उनके अंदर डेवलपमेंट हो रही है टाइम के साथ साथ, और उसको मजीद इंप्रूव किया जा रहा है। तो यही आपका क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।